हेलो फ्रेंड्स, नियमावली 2023 जो है रिलीज कर दिया गया है बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा। टोटल पृष्ठों की संख्या की बात की जाए तो टोटल पृष्ठों की संख्या इसमें 11 है। क्या कुछ इसमें मेंशन किया गया है हम लोग विस्तार से समझेंगे और इसको रीड करेंगे। मेन पॉइंट को रीड करेंगे। बहुत सारे अभ्यर्थियों में कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है कि क्या अब आगे एग्जाम होने वाली है, क्या कुछ होगा, हम इस पे भी चर्चा करने वाले हैं, तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पे जो दिया गया है पहले से वायरल चीज़ें हैं तो आपने देखा ही होगा। कैबिनेट की जो मीटिंग हुई थी उसमें भी ये चीज़ जो है मेंशन किया गया है। तो कुछ चीज़ें मेंशन है पहले से, इसको आप परिभाषाएं के तौर पे इसको आप पढ़ लीजिएगा, है ना। आगे बात करते हैं। यहाँ पे भी आप इसको एक एक पॉइंट को आप अपने से रीड करेंगे। बाकी जो मेन पॉइंट्स जो यहाँ पे दिया गया है उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सवर्णों का गठन यहाँ पे इसके बारे में जो दिया गया आप इसको रीड कर लीजिएगा। बात करेंगे हम 5वें नंबर जो पॉइंट जो यहाँ पे दिया गया है, भारत का नागरिक हो एवं बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो, ये इम्पोर्टेंट है 5वां नंबर पॉइंट से। 4थे नंबर पॉइंट को भी आप देख लेंगे, विद्यालय अध्यापक के सभी पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे। तो यहाँ पे दिया गया है, साफ शब्दों में आप लोग समझ लें। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता निम्न होगी, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया है। सेकंड नंबर में विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्राशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो। विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता भारतीय पूर्णवास परिषद के अनुरूप अनुमान न होगा। तीसरा नंबर जो पॉइंट है आपका, इसको जो एनसीटी के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है, शैक्षणिक योग्यता आपका इनके अनुकूल होना चाहिए। और तीसरे नंबर पॉइंट में राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो। तो आप समझ रहे हैं, राज्य या केंद्र सरकार, यानी कि आप बीटेट हो या एसटीटी पास हो या आप सीटेट पास हो, तो इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पे लिखा गया है, आप देख लीजिए आगे। परंतु वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी। तो समझ लीजिए, यहाँ पे लिखा गया 2012 से पूर्व नियुक्त जो हैं या कार्यरत शिक्षक हैं उनके लिए जो है ये बाध्यता नहीं रहेगी। बाकी आयु की बात किया जाएगा तो यहाँ पे देख लीजिए, इसको आप रीड कर लीजिएगा। कुल मिलाकर बात की जाए तो 10 वर्ष की छूट है आयु सीमा में। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। आरक्षण आप लोग देख लीजिएगा, कोटि के हिसाब से यहाँ पे लिखा गया है। महिलाओं को जो है 50% का जो पहले मिलता आ रहा है वही चीज़ है। यहाँ पे कहा जा रहा है विषम संख्या रहने पर अंतिम पद महिला अभ्यर्थियों के लिए चिन्हित किया जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। विषम पद यानी 3 सीट है तो वहाँ पे आपका एक जेंट्स का होगा और 2 महिला का हो जाएगा। चलिए इसको भी आप देख लीजिएगा। बाकी जो है यहाँ पे 7 नंबर जो पॉइंट यहाँ पे दिया गया है यही इम्पोर्टेंट है। नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में यहाँ पे जो है सिलेक्शन जो प्रोसीजर होगा उसको आप लोग देख लेंगे। शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय अध्यापक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु जिला स्तर पर रिक्त पदों की गणना कर रोस्टर क्लियरेंस के साथ आरक्षण कोटिवार अधियाचना आवश्यकता अनुसार आयोग को भेजी जाएगी। सेकंड नंबर में सीधी भर्ती हेतु प्राप्त अधियाचना के आलोक में आयोग रिक्तियों की संख्या विज्ञापित करेगा। आयोग द्वारा विज्ञापित आवेदन पत्र में विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थी द्वारा योग्यता से संबंधित स्व घोषणा के आधार पर उनकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जाएगा। चलिए 3rd नंबर पॉइंट में क्या कुछ मेंशन किया गया। परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम का निर्धारण आयोग द्वारा प्रशासनिक विभाग के, देख लीजिए यहाँ पे ही बहुत सारे अभ्यर्थियों में कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है। मैं जितना इसको पढ़ करके समझ पाया हूँ मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर कहीं ये चीज़ें जो है फॉलो नहीं होता है आगे चल के तो हम इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। जो चीज़ इसमें मेंशन किया गया जितना मैं समझ रहा हूँ उतना मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आप अपने स्तर से इसके बारे में अगर कुछ लिखना चाहें, कुछ मेंशन करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, है ना। तो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे परीक्षा की बात की गई है तो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होना स्वाभाविक है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रश्न पत्रों का निर्धारण, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तथा परीक्षा फल का प्रकाशन आयोग द्वारा किया जाएगा।
और यहाँ आप देखिए 4 नंबर पॉइंट में जो दिया गया है आपका, परीक्षा के पैटर्न का निर्धारण आयोग द्वारा किया जाएगा, जिसमें आवश्यकता अनुसार विभाग से परामर्श जो है लिया जा सकेगा। अब देख लीजिए यहाँ पे परीक्षा की बात कही गई है और आपका जो है परीक्षा का क्या पैटर्न रहेगा उसके बारे में जो है आयोग आपको जो है आयोग द्वारा परामर्श लिया जा सकेगा। और उसके बाद ही है जो आपका किस प्रकार का जो है एग्जामिनेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए कोई ऐसा पात्रता परीक्षा की बात नहीं की गई है। आप समझ लीजिए कि एक इंटरव्यू जो होता है वैसे प्रकार का आपको प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आगे भी मेंशन किया गया है यहाँ पे कि उक्त परीक्षा के लिए अर्हतांक नियत करने का विवेकाधिकार आयोग को होगा और कोई अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकेगा। तो देख लीजिए अगर किसी प्रकार का ये पात्रता परीक्षा ये आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा तो बताइए उसमें 3 बार आपको मौका क्यों दिया जाएगा। तो यहाँ पे कोई एग्ज़ाम की बात उस तरह का नहीं किया जा रहा है, जैसे कि आपका STT हो गया या BTET हो गया या जो CTET होती है आपका, तो उस तरह का यहाँ पे बात नहीं कहा गया है। और बाकी जो चीज़ें आगे चल कर के निकल कर के आएगा उससे आपको तो 100% विश्वास हो ही जाएगी। तो थोड़े दिन का और वेट करेंगे, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। बाकी आप लोग भी मेंशन कीजिएगा कि क्या इसका लिखने का जो है तात्पर्य है। उक्त परीक्षा के यहाँ पे ये सारा कुछ हो गया था। आयोग द्वारा संचालित उक्त परीक्षा के आधार पर की गई अनुशंसा के आलोक में नियुक्ति की जाएगी। आयोग द्वारा की गई अनुशंसा नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं प्रदान करेगी जब तक कि यथा आवश्यक प्रमाण पत्रों की जांच के उपरांत प्रशासनिक विभाग संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए सभी दृष्टियों से उपयुक्त है। तो देख लीजिए यहाँ पे जो लिखा गया है यानी कि आपका सर्टिफिकेट का जो है पूरी अच्छी तरीके से आपका वेरिफिकेशन होगा, जो नियमावली में मेंशन किया गया है। आगे चल करके फॉलो हो या ना हो वो कोई नहीं जानता है, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है। जितना अगर फॉलो हो जाएगा तो बहुत बेहतर चीज़ें इसमें जो है मेंशन किया गया है कि अगर देख लीजिए यहाँ पे प्रमाण पत्रों की जांच की जो बात कही गई है, नियुक्ति प्राधिकार का यह दायित्व होगा कि वे नियुक्ति पत्र निर्गत करने के पूर्व शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव संबंधित प्रमाण पत्रों सहित अन्य प्रमाण पत्रों की यथा आवश्यक जांच करा लेंगे, परंतु कार्यहित में औपबंधिक नियुक्ति पत्र निर्गत किया जा सकता है एवं विभाग द्वारा निर्धारित समय सीमा सारणी के अंदर प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया जा सकता है। सेकंड नंबर में देखिए यहाँ पे लिखा गया है प्रमाण पत्र जाली या गलत पाए जाने की स्थिति में नियुक्ति रद्द करते हुए वेतन आदि के मद में किए गए राशि की वसूली बिहार एंड उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1914 के प्रावधानों के तहत करते हुए अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये चीज़ें जो है पहले भी मेंशन थी। अब यहाँ पे परीक्षा की अवधि जो है लिखा गया है, सीधी भर्ती की नियुक्ति किए जाने वाले विद्यालय अध्यापकों के लिए परीक्षा अवधि योगदान की तिथि के प्रभाव से 2 वर्ष के लिए होगी। परीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं पाए जाने की दशा में परीक्षा विधि अवधि का विस्तार 1 वर्ष के लिए किया जा सकेगा। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाई जाएगी तो नियुक्ति प्राधिकार ऐसे विद्यालय अध्यापक को सुनवाई का एक अवसर देते हुए उन्हें सेवा मुक्त कर सकेगा। तो यहाँ पे जो बात आपको कहा गया है कि सीधी भर्ती के लिए, तो यहाँ पे लिखा गया कि एक देख लीजिए पहला जो आपका सिलेक्शन होगा 2 वर्षों के लिए होगा। 2 वर्ष में आपको जो आपके एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस है, उसको जो है आपको संतोषजनक बनानी होगी। यानी कि विभाग को कहीं ऐसा नहीं लगे कि आपने जो बच्चे को आप शिक्षा दे रहे हैं उसमें कई प्रकार की त्रुटियां हैं, तो ऐसे में आपको जो है हटा दिया जाएगा। 3 बार का मौका का मतलब जो लिखा गया था पहले दिया जाएगा। तो सारा कुछ आगे पूरा डिटेल में आप लोग पढ़ेंगे, समझ में आएगी। यहाँ सेकंड नंबर में है परीक्षा अवधि के विद्यालय अध्यापक को विभाग द्वारा विहित संसाथिक या अन्य
प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कराना होगा। प्रशिक्षण का कैलेंडर एवं पाठ्यक्रम विभाग द्वारा अलग से निर्धारित किया जाएगा। तो सारा कुछ यहाँ पे परिवीक्षा की बात की जा रही है, परीक्षा नहीं परिवीक्षा लिखा गया है ना। संपुष्टि जो यहाँ पे दिया गया है, वरीयता सूची दिया गया, स्थानांतरण के बारे में भी इसमें मेंशन की गई है। और ये जो है अनुशासनिक कार्रवाई बिहार सरकारी सेवा के, इसमें भी जो भी कुछ लिखा गया है इसको भी आप पढ़ लेंगे। और शिकायत एवं अपील जो है यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इस नियमावली के अधीन नियुक्त संबंधित शिकायत अपील तथा इस नियमावली के अधीन कार्यरत विद्यालय अध्यापक की सेवा शर्त से जुड़े मामलों पर अपील सुनकर विनिश्चय करने की शक्ति क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक को होगी। बाकी इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। वीडियो वैसे भी बहुत बड़ी हो गई है, लंबी हो गई है। अगर कोई भी त्रुटि रह गई होगी तो हम अगले वीडियो में आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं भी एक इंसान ही हूं और ये जस्ट से सारा कुछ निकल करके आया है, तो इसको समझने में टाइम लगेगा। वैसे भी देर रात हो चुकी है। तो बाकी आप लोग अपना राय जो है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद। हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।